हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी सिखा रहा है, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में मास्टरी करवा रहा है। और मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम सीखने वाले सेट एंड टपल। सेट क्या होता है, टपल क्या होता है, कैसे प्रोग्राम किया जाए, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, अपने प्यारे से विजुअल स्टूडियो कोड में जहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर का फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहला। और फाइल का नाम रखूंगा सेट अंडरस्कोर प्रोग्राम। तो पहले तो हम सेट को समझेंगे कि सेट क्या होता है। ओके, तो सेट अंडरस्कोर प्रोग्राम करके मैंने लिख लिया। हम समझते हैं कि सेट होता क्या है। देखिए, अभी हमने पहले तो लिस्ट देखा था। अब लिस्ट में क्या था कि हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकते हैं, सेम और डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं, इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है, चेंजेबल होता है। ये सारे हमने फीचर्स हमने लिस्ट का पढ़ा था। उसके बाद हमने डिक्शनरी भी देखा। तो अभी आ चुके हैं सेट पे। अभी समझो लिस्ट में कैसा था कि आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, बट अगर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चाहिए, समझो नहीं चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, ओनली यूनिक एलिमेंट्स चाहिए, तो आप सेट यूज कर सकते हो। अब सेट क्या करता है ना, डुप्लीकेट को स्टोर ही नहीं करता, ओनली यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है। तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे किया जाए। ओके, सबसे पहला तो मैं यहाँ पर एक सेट नाम लिख देता हूँ कि हम लोग सेट सीख रहे हैं। ओके, और इसमें पहला पॉइंट मैं ये लिख देता हूँ कि इट स्टोर ओनली यूनिक एलिमेंट्स। ओके, ये सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है। अब इसको बनाया कैसे जाए, तो इसको बनाने का तरीका ये है, इस तरीके से हम सेट बना सकते हैं बाय यूजिंग सेट कंस्ट्रक्टर। तो बाय यूजिंग सेट कंस्ट्रक्टर हम लोग ने सेट बना लिया, सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसमें कुछ डेटा स्टोर करके देखते हैं। तो एस डॉट एड, और सब मैंने स्टोर कर दिया, समझो 10 डाल दिया मैंने। फिर मैंने बोला एस डॉट एड, और मैंने इसमें 55 डाल दिया या 44 डाल दिया। फिर एस डॉट एड, मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ 88 या 88 डाल दिया। फिर एस डॉट एड, मैं वापस आना चाहता हूँ 44। तो मैंने दो बार क्या बोलते हैं 44 इंसर्ट किया। क्या दो बार आएगा? चलो चेक करेंगे। इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको मैं कि दो बार प्रिंट होता है कि नहीं प्रिंट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो जरा मैं इसको रन करता हूँ और इसके आउटपुट देखते हैं। ये रन बटन हमारा रन किया मैंने, तो देख सकते हैं जो 44 है ओनली सिंगल टाइम आया, दो बार नहीं आया। तो ये ओनली देखो, अगर आप डुप्लीकेट डालने का ट्राई भी करोगे ना तो डुप्लीकेट को लेगा नहीं, ओनली एक ही बार लेगा। देख सकते हो 10 आया, देन 80, मतलब ये रैंडम में आ गया, मतलब ये इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। ओके, ये भी हमको क्लियर हो गया है। इट डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। तो यहाँ पर मैं सेकंड पॉइंट ये भी लिख देता हूँ, इट डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। अभी इंसर्शन ऑर्डर क्या होता है? अगर आपने लिस्ट का प्रोग्राम देखा है, मीन्स लिस्ट का हमारा वीडियो देखा है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि इंसर्शन ऑर्डर क्या होता है। इंसर्शन ऑर्डर का मतलब है कि जिस ऑर्डर में हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। वो खुद से सफल वगैरह नहीं करेगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं करेगा। जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट किया है उसी ऑर्डर में एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर। बट यहाँ पर देखिए, हमने तो सबसे पहला 10 इंसर्ट किया था, बट यहाँ पर तो 10 तो बीच में आ रहा है। देन 44 डाला, बट 44 तो लास्ट में आ रहा है। देन 88 डाला लास्ट में, तो 88 तो सबसे पहला आ रहा है, मतलब इसने सफल कर दिया है। ओके, तो इट डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, ये इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। पर यहाँ पर हमने देख लिया कि हमने यूनिक एलिमेंट ही ओनली स्टोर कर सकते हो, डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। सेट का यही बहुत इंपॉर्टेंट और मेन फीचर है कि इट स्टोर ओनली यूनिक एलिमेंट्स। ओके, और इट डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। अभी यहाँ पर देखिए, इसका एक और फायदा है। अभी पाइथन में क्या होता है ना, आप वन ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स आपको लिस्ट को सेट बना सकते हो और सेट को लिस्ट बना सकते हो। करके देखते हैं। समझो आपके पास एक लिस्ट है और जिसमें कुछ एलिमेंट्स आपने स्टोर कर रखे हैं, जैसे कि मैं कुछ स्टोर कर देता हूँ आपके लिए, और इसमें कुछ डुप्लीकेट भी डाल देता हूँ। ओके, तो देखो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स मैंने स्टोर कर रखे हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, समझो इसमें से मुझे क्या डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। ओके, डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे करूंगा सेट में कन्वर्ट? तो बड़ा सिंपल है, एल इक्वल टू सेट लिखूंगा, सेट कंस्ट्रक्टर के अंदर एल पास कर दूंगा मैं, तब लिस्ट पास कर दिया। अब वो सेट बन जाएगा। अब सेट बनने के बाद तो उसमें से जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो गए वो ऑटोमेटिक क्या हो गए, रिमूव हो गए। सेट क्या करता है, ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है डुप्लीकेट एलिमेंट्स को। अब अगर मैं वापस से, अभी यूनिक हो चुका है मतलब डुप्लीकेट हट चुका है, तो वापस से उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। तो मैं वापस से क्या करता हूँ, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ।
लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ लिस्ट को इस तरीके से। अब पहले भी प्रिंट करवा लेता हूँ एक बार, ठीक है। डुप्लीकेट हटने से पहले एक बार प्रिंट करवा दिया और डुप्लीकेट हटाने के बाद एक बार प्रिंट करवा दिया मैंने। अब इसको आपको रन करवा के दिखाता हूँ। तो रन मैंने किया, देख सकते हो पहले था उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट, बाद में उसमें से डुप्लीकेट हट चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप सेट क्या क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आई होप सो आपको समझ में आ गए कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर। जो लिस्ट का ऑब्जेक्ट है उसको हम सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेट को हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो हमको पाइथन देता है। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया हो कि सेट क्या है। इट स्टोर ओनली यूनिक एलिमेंट्स और इट डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। एक और चीज है हमारे पास, टपल प्रोग्राम है, टपल को भी देख लेते हैं। टपल अंडरस्कोर PROGRAM, टपल प्रोग्राम डॉट PY, टपल प्रोग्राम। ओके, एक काम करता हूँ, सबसे पहला जो लिस्ट है ना उसको पहले लिस्ट का जो कोड है मैं उसको कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद मैं टपल का कोड डालूंगा। ओके, मैं यहाँ पर सेट का प्रोग्राम में डाल देता हूँ सबसे पहला, तो सेट प्रोग्राम, ठीक है। तो सेट का प्रोग्राम मैंने डाल दिया, इसको मैं गेट कमिट कर देता हूँ जिससे वो जो कोड है आपको मिल जाए। ओके, क्योंकि हम मेरे को तो सारा कोड आपको देना ही है, तो मैंने सेट का कोड आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर टपल के लिए बना लेता हूँ। तो एक टपल का मैं फोल्डर बना रहा हूँ, टपल प्रोग्राम, मतलब फाइल बना रहा हूँ टपल प्रोग्राम डॉट PY। यहाँ पर हम लोग टपल का कोडिंग करेंगे। ओके, अभी टपल क्या होता है, तो बिल्कुल लिस्ट के जैसा। आपने लिस्ट का जो भी फीचर पढ़ा ना वो सारा फीचर टपल में भी एप्लीकेबल है। तो लिस्ट के प्रोग्राम में चलते देखते क्या क्या फीचर था हमारा पास। तो ये सारे फीचर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे फीचर को और मैं टपल में आके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा टपल है। अब टपल क्या होता है, टपल भी सेम ही, इट इज लाइक अ कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर मल्टीपल डेटा। तो टपल भी एक कंटेनर है जिसमें हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा कैन बी ऑफ द सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, डेटा सेम टाइप का डिफरेंट टाइप का हो सकता है। वी कैन वी कैन ऑल्सो स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट्स, यस डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं। इट इज चेंजेबल, तो ये क्या, इट इज नॉट चेंजेबल। जो टपल होता है ना वो चेंजेबल नहीं होता, यही डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस है लिस्ट और टपल के बीच में। जो लिस्ट होता है वो चेंजेबल होता है, जो टपल होता है वो चेंजेबल नहीं होता। चेंजेबल का मतलब क्या है, लिस्ट को मैं अगर एक बार बना दूँ तो उसमें मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं और डेटा ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, मतलब मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ उसको। बट टपल को एक बार बना दिया ना तो उसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। ओके, और इट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। तो जो मोस्टली जो फीचर्स लिस्ट के वही फीचर्स टपल पे भी एप्लीकेबल है। जस्ट वन मैन डिफरेंस है कि जो लिस्ट होता है वो चेंजेबल होता है और जो टपल होता है वो नॉट चेंजेबल होता है। अगर मैं टपल बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, टपल को बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला ये तरीका, बाय यूजिंग टपल लिटरल बोल सकते हो। ओके, इसको भी प्रिंट करवा के दिखाता हूँ मैं, पहले तो रन करवा के दिखाता हूँ। ये मैंने रन बटन क्लिक किया, देखो टपल प्रिंट हो चुका है। ओके, अब इसका दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ, T=टपल, और इसको प्रिंट करवाता हूँ इस तरीके से। तो ये दूसरा तरीका है। ओके, देख सकते हो प्रिंट हो गया है। तो ये पहला तरीका कौन सा था और दूसरा तरीका कौन सा है। ये जो पहला तरीका आप देख रहे हो उसको बोलते हैं बाय यूजिंग टपल लिटरल। हमने टपल लिटरल की मदद से टपल का ऑब्जेक्ट बनाया है। दूसरा हमने बाय यूजिंग टपल कंस्ट्रक्टर, हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किया, टपल कंस्ट्रक्टर का यूज किया टपल बनाने के लिए। तो दो तरीके हैं, आपको दोनों में से जो भी कंफर्टेबल है आप वो यूज कर सकते हो। ओके, पहला वाला अपना बाय यूजिंग टपल लिटरल है, दूसरा वाला बाय यूजिंग टपल कंस्ट्रक्टर है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते दो तरीके हैं, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो उसके साथ, मेरे को कोई इशू नहीं है, आप दोनों कर सकते हो। ओके, दोनों में से कोई भी एक। अभी समझो इसमें कुछ डेटा मैंने डाला नहीं, डेटा डाल देता हूँ। तो बनाते समय डेटा डाल दूंगा, ठीक है, कुछ डेटा डाल दूंगा और डुप्लीकेट भी डाल देता हूँ कुछ, तो जिससे आपको पता चले डुप्लीकेट भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। रन किया, देख सकते हो डुप्लीकेट भी आ चुका है, 3 4 इधर भी है, 3 4 इधर भी है। तो जैसे कि मैंने बोला, इट इज़ लाइक अ कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर मल्टीपल डेटा। वो एक कंटेनर है जिसमें मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं। इट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, मेंटेन होता है। इट इज़ नॉट चेंजेबल, तो इसके पास कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं जिसकी वजह से मैं उसको मॉडिफाई कर सकूँ। तो मॉडिफाई करने के लिए कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है टपल के पास। ओके, और डेटा कैन बी स्टोर ऑफ द सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। तो देख लेते हैं, जिसके मैं यहाँ पर बीच में हेलो डाल देता हूँ, तो सेम टाइप डिफरेंट टाइप का भी डेटा यहाँ पर हो जाएगा। रन करके दिखाता हूँ, आ चुका है। ओके, देख सकते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है वो भी हमारा क्लियर है, डेटा कैन बी ऑफ द सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। सेम टाइप मतलब अगर नंबर स्टोर करो तो ओनली नंबर, डेसिमल पॉइंट नंबर तो ओनली डेसिमल पॉइंट नंबर, कैरेक्टर मतलब तो ओनली कैरेक्टर, और डिफरेंट टाइप मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर टप और डिक्शनरी पॉइंट नंबर, और मतलब डेसिमल पॉइंट नंबर हो गया, और कैरेक्टर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो आप।
तो ये जो भी फीचर्स मैंने लिखा वो एप्लीकेबल है और अब मैंने करके भी दिखा दिया हूँ। ओके, ये फीचर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अब इंटरव्यू में, एग्जाम वगैरह में आपसे फीचर लिखने को बोला जा सकता है कि टपल होता क्या है, टपल के फीचर्स क्या हैं, या टपल के एडवांटेज क्या है, टपल हम क्यों यूज करें। तो ये फीचर्स का ये जो है मैंने जो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए वो आप बोल सकते हो, वो आप लिख सकते हो एग्जाम में भी। ओके, या इंटरव्यू अगर चल रहा है तो इंटरव्यू में भी बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अभी टप्पल तो बन गया, अभी समझो टप्पल बनाने के बाद आपको उसको मॉडिफाई करना है, बट इट इज नॉट चेंजेबल, बट फिर भी आपको करना है। तो जैसे कि मैंने बताया हूँ कि जो पाइथन होता है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स मैं टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ और लिस्ट को टप्पल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करूँ, तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा। लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद जो भी फंक्शन लिस्ट के वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 100 एलिमेंट 100 डाल दिया, उसके बाद वापस इसको टपल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो टपल में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं वापस इसको, तो ये वापस से टपल में कन्वर्ट हो गया। मैं देन उसको प्रिंट करवा सकता हूँ इस तरीके से। अगर मैं अभी रन करके दिखाऊँ तो जो 100 है ना वो आ चुका होना चाहिए। देखो 100 आ चुका है, तो हम देख सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको पाइथन प्रोवाइड करता है कि मैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो मैं लिस्ट को सेट बना सकता हूँ, सेट को लिस्ट बना सकता हूँ, लिस्ट को टपल बना सकता हूँ, टपल को लिस्ट बना सकता हूँ। ओके, तो टपल बेसिकली चेंजेबल तो नहीं है, बट फिर भी अगर आपको चेंज करना, कोई ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करना हो तो आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करो, देन उसको वापस से टपल में कन्वर्ट कर लो। ओके, आज सो इतना आपको समझ में आ गया हो कि टपल को क्या है, कैसे है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन है मोस्टली कवर हो चुका है। इसके अंदर हमने लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये चार चीजें हमने कवर की है। ओके, और इन सब के फीचर्स भी आपको बता दिए। इन सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको सबके फीचर्स पता होने चाहिए, सबको यूज़ पता होना चाहिए, और सबके जो बिल्ट इन फंक्शंस है वो पता होना चाहिए। ओके, अगर इतना आपको क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकते हो। फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करेंगे आगे। ओके, जिससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो आगे आने वाली वीडियोस में हो सकता है कि हम प्रैक्टिस भी करें, तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस कर लो सेट एंड टपल का। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी एक चीज़ है कि अगर आपको कोई फ्रेंड है, दोस्त है, यार है और उसको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दो कि उसका भी थोड़ा फायदा हो जाए, भला हो जाए, वो भी पाइथन प्रोग्रामिंग सीख ले, एक स्किल अपने रिज्यूम में ऐड कर ले। ओके, इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ओके, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी आप बता सकते हो। चाहे तो मेरे आप इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे 2 पेजेस है, एक का नाम है एलिवेट कोडर्स, दूसरा है इंजीनियर सूरज सानी। आप वहाँ पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर मुझे कुछ सजेशन देना, ओपिनियन देना, तो वो भी आप दे सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहला मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ये जो डबल का प्रोग्राम है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, डबल प्रोग्राम। ये जो भी प्रोग्राम है, आपको जो भी कोड में वगैरह लिख रहा हूँ, ये सब आपको मेरे गिटहब रेपोजिटरी में मिल जाएगा। ओके, अब चाहे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ मेरा गिटहब रेपोजिटरी। ये कोड मैंने डाल दिया हूँ, मेरे गिटहब रेपोजिटरी में चला गया होगा। मैं एक बार मैं दिखा देता हूँ मेरे को। देखो ये मेरा गिटहब रेपोजिटरी है, इंजीनियर सूरज सानी करके ये मेरा यूजर नेम है, इंजीनियर सूरज सानी, और पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी करके ये हमारा गिटहब रेपोजिटरी है, जो मैंने इस वीडियो के लिए, इस प्लेलिस्ट के लिए बनाया हूँ। यहाँ पर आपको सारे कोड मिल जाएंगे, जो भी हम लोग कोड वगैरह कर रहे हैं सब कुछ मिल जाएगा। देख सकते हैं जैसे कि मैंने आज अभी इस वीडियो में सेट प्रोग्राम और टपल प्रोग्राम करवाया हूँ, तो ये वाला कोड आपको इधर मिल जाएगा। ये सेट का कोड हो गया और ये टपल का कोड हो जाएगा। आपको समझ में आ गया हो कि सारे कोड अवेलेबल है। अभी जितना अभी तक हो चुका है उतना कोड अवेलेबल है, और आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उनके भी जो कोड होंगे वो भी आपको गिटहब रेपोजिटरी में, पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टर, ये जो हमारा गिटहब रेपोजिटरी है वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बस आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे एलिवेट कोडर्स यूट्यूब चैनल के साथ और प्रोग्रामिंग सीखते रहिए और हार्डवर्क करते रहिए। आपको पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी बनना है, पाइथन प्रोग्रामिंग को मास्टरी करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो मेहनत तो करना जरूरी है, तो मेहनत करते रहो, कोडिंग सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो फ्रेंड्स, बाय।